अब हम आ गए एक्सरसाइज 1.1 पे। 1.1 का पहला क्वेश्चन, एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो इसका क्या करना है, प्राइम फैक्टर। हमने पहले भी जाना था कि प्राइम फैक्टर क्या होता है। तो देखो, पहला है 140, दूसरे का है 156, तीसरे का 3825, चौथे का है 5005, पांचवे का 7429। तो इसका हमें बनाना है प्राइम फैक्टर। तो पहला देखते हैं। पहला देखो 140 का, पहले हम इसको ऐसे करेंगे, 140 को दो से डिवाइड करेंगे 70 बार में, 2 से फिर करें 35, 5 से फिर हम 7, 7 से एक बार में। तो जो ये आया है प्राइम फैक्टर, इसको हम यहाँ पे लिख देंगे। दो बार में है तो मैं इसको स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, या फिर मैं 2 को 2 बार भी लिख सकता हूँ, जैसा मन चाहे वैसे आप कर दो। तो ये पहले का हो गया प्राइम फैक्टर, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना। फिर आता है इसमें 156 का, 156 को भी ऐसे ही करना है हमें। ये देखो 156 को भी ऐसे करना है हमें। पहले हमें इसको 2 से हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 2 से 78 बार में, 2 से फिर 39, 3 से फिर 13 बार में, 13 से 1 बार में। तो इसको हमने यहाँ क्या कर रहा है, लिख दिया। 2 बार में है तो 2 के बार में हमने 2 कर दिया, और इंटू 3 इंटू 13। ऐसे ही हमने करा है 3 इंटू 3825 का। तो देखो 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और इंटू में 17। जब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो इतना ही आ रहा है। 3 से करेंगे तो 1275, फिर 3 से करा तो 425, फिर 5 से करा 85, 5 से करा फिर 17, 17 का तो 17 से ही जाएगा। तो इसका हमने पूरा क्या करा, प्राइम फैक्टर यहाँ पे लिख दिया। 2 बार में 3 है तो हमने 3 का स्क्वायर कर दिया, 2 बार 5 है तो हमने 5 का स्क्वायर कर दिया, 17 एक बार है तो 17 एक बार में। तो बस ये हो गया प्राइम फैक्टर। ये देखो फोर्थ एंड लास्ट, पहले क्वेश्चन का फोर्थ और लास्ट, 5005 का। जब हम इसे डिवाइड करते हैं 5 से होगा तो 1001 आएगा, 1001। फिर 7 से करेंगे तो 143, फिर 11 से जाएगा 13 बार में, 13 से 1 बार में। तो इसका प्राइम फैक्टर हो जाएगा 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ओके, लास्ट एक और रहेगा 7429 का। देखो 7429, जब हम इसको प्राइम फैक्टर करेंगे तो 17 से जाएगा 437 बार में, 19 से जाएगा 23 बार में, 23 से जाएगा एक बार में। तो इसका जो होगा 17 इंटू 19 इंटू 23। सारे नंबर अलग अलग हैं तो कोई स्क्वायर करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। ठीक है, तो अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाइंग दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो ये बोल रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करो और देखो कि उसका जो गुणनखंड है वो दोनों आपस में बराबर हैं या नहीं है। चलो देखते हैं। तो पहला है हमारे पास 26 एंड 91 में करना है, फिर हमें दूसरा करना है 510 और 92 में, और तीसरा करना है 3336 एंड 54 में, 336 और 54 में। चलो फिर पहला देखते हैं पहले हम। तो जो पहला है हमारा 26 और 91 का, तो 26 का जब हम करते हैं प्राइम फैक्टर तो 2 और 13 आता है, 91 का करते हैं तो 7 और 13 आता है। तो जब हम एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम आपको पता है कि जो कॉमन वाला रहेगा सिर्फ हम उसे ही लेंगे। ठीक है, कॉमन वाला रहेगा उसे भी लेंगे, और जो एक्स्ट्रा बच जाएगा उसको भी लेंगे। तो इसमें देखो कॉमन वाला ये है, इसको ले लिया 13 को, और जो एक्स्ट्रा बच गया 2 और 7 इसको भी हमने ले लिया। तो एलसीएम आ गया हमारे पास मल्टीप्लाई करके 182। एचसीएफ में कंडीशन ये होती है कि जो कॉमन रहेगा सिर्फ और सिर्फ हम उसे ही लेंगे, उसके अलावा हम किसी और को नहीं छुएंगे। तो 13 कॉमन है तो सिर्फ हमने 13 उतार दिया। तो फिर अब हमें क्या करना है, हमें फॉर्मूला पुट करके देखना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू में ए इंटू बी में बराबर है या नहीं है। तो एलसीएम हमारे पास था 182, एचसीएफ था हमारे पास 13, और ए इंटू बी कितना था हमारे पास 26 और 91 कर दिया। दोनों को मल्टीप्लाई करा तो 2366, इसको भी मल्टीप्लाई करा तो 2366। तो ये दोनों इक्वल है। तो पहला कंप्लीट है। दूसरा देखते हैं। तो दूसरा है 510 और 92 में। तो 510 का जब हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2, 3, 5 और इंटू 7 में आएगा। 92 का करेंगे तो 2 बार आएगा और इंटू 23 आएगा। तो इसमें से हमने एलसीएम निकाला। एलसीएम क्या कहता है कि जो कॉमन है उसको भी लो और जो एक्स्ट्रा बच जाएगा उसको भी लो। तो कॉमन में से 2 में से 1 2 उतार लिया, फिर 1 2 बच गया यहाँ पर, तो उसको ले लिया। फिर 3, ठीक है, 3 दोनों में कॉमन है तो 3 नहीं है 23 है ये, सॉरी। तो 3 ले लिया, 5 भी ले लिया, 17 भी ले लिया, और ये 23 भी ले लिया, 23 भी। ठीक है, तो इसका जब हमने एलसीएम का जब मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया 23460। एचसीएफ क्या कहता है, जो कॉमन है वही। तो इसमें देखो इन दोनों में से 2 ही एक कॉमन है, बाकी और कोई कॉमन नहीं है। तो इनमें से 1 2 उतर गया बस। अब हमें क्या प्रूफ करना है, अब हमें प्रूफ करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू में प्रोडक्ट ऑफ नंबर ए इंटू बी इक्वल है दोनों आपस में। तो एलसीएम इतना है, एचसीएफ 2 है, इक्वल में 510 और 92। जब हमने इसको मल्टीप्लाई करा है
इसको मल्टीप्लाई करा तो 46920, इसको मल्टीप्लाई करा तो 46920, दोनों इक्वल है। ठीक है, अब तीसरा देखते हैं। तीसरा देखो 336 और 554 में, तो 336 का जब हमने प्राइम फैक्टर करा तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 3 और इंटू 7, 54 का आ गया 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो जब हम एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम जो कॉमन रहेगा वो लेंगे ही लेंगे, और जो अलग बचेगा वो भी ले लेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही बार 2 कॉमन है, ले लिया, और बाकी जितने 3 2 बच गए, तीनों 2 को उतार दिया। फिर हमने देखा 3 कॉमन है, 3 एक बार कॉमन है, एक बार ले लिया, और 2 एक्स्ट्रा बच गए तो दोनों को उतार दिया, और 7 एक्स्ट्रा बचा हुआ है तो 7 को भी ले लिया। तो जब एलसीएम जब हमने सारा लिया, जब हमने मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया 3024। एचसीएफ क्या है, एक 2 कॉमन है और एक 3 कॉमन है, बस। तो एचसीएफ कितना हो गया, 6 हो गया। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें प्रूफ करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल में है ए इंटू बी। तो देखो हमने मल्टीप्लाई करा, एलसीएम आया था हमारे पास 3024, इंटू में 6 इक्वल में 336 इंटू में 54। तो जब हमने इसको मल्टीप्लाई करा तो ये आया 18144, और इसका भी आ गया 18144। तो ये भी हमारा भी हो गया दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट। तो चलो अब हम आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तो अब करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर तीसरा, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसने बोला है कि निम्नलिखित नंबरों का प्राइम फैक्टर मेथड से एलसीएम और एचसीएफ निकालो। तो पहला है हमारे पास 12, 15 एंड 21, इनमें से निकालना है। दूसरा है 17, 23 एंड 29, इसका निकालना है। और थर्ड है 8, 9 एंड 25, इनमें से निकालना है हमें एलसीएम और एचसीएफ। तो देखो ये है हमारे पास फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर का देखते हैं हम। फर्स्ट नंबर का है 12 का देखा हमने, 12 का निकालते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 का 3 इंटू 5, 21 का 3 इंटू 7। तो मैंने क्या बोला, एलसीएम में जो कॉमन रहेगा उसको भी लेंगे, जो बच जाएगा एक्स्ट्रा उसको भी लेंगे। तो एलसीएम में देखो कॉमन क्या क्या चीज़ है, कॉमन वॉमन कुछ भी नहीं है। ठीक है, एक कॉमन है, 3 कॉमन है बस इसमें। ठीक है, तो 3 तो हम लिखेंगे, बाकी जो बच जाएगा उसको भी लिख देंगे। तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7, तो टोटल जब हम करेंगे तो 420 आएगा। एचसीएफ क्या कहता है, जो कॉमन है सिर्फ वही लेंगे। तो ये क्या है, 3 एक कॉमन है, तो 3 हमने उतार दिया। फिर सेकंड नंबर क्वेश्चन है 17, 23 एंड 29 में से। 17 का तो 17 ही आएगा, 23 का भी 23 आएगा, 29 का 29 ही आएगा। तो इनका तो कोई प्राइम फैक्टर है ही नहीं, क्योंकि ये है प्राइम नंबर। ठीक है, तो जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे 17, 23, 29, तो इसका आ जाएगा 11, 33 एंड 9। एचसीएफ कोई भी कॉमन नहीं मिला तो 1। एचसीएफ अगर कोई कॉमन नहीं मिल रहा है तो उसको कर देंगे हम 1। ठीक है, फिर 8, 9 एंड 2, 5 में से निकालना है। तो 8 का आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 का आ जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3, और 5 का आ जाएगा 5 इंटू 5। तो जब इसका एलसीएम निकालेंगे हम, तो देखो एलसीएम में क्या है, जो कॉमन है हम उसको लेंगे ही लेंगे, लेकिन जो एक्स्ट्रा बच जाएगा वो भी लेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि कॉमन नंबर तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पे तो सब अलग अलग है। तो हमने सारे नंबर उतारे, तो ये आ गया इसका 1800 आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, 1800। और एचसीएफ जो आया हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं आया इनमें से, तो 1। ठीक है, तो चलो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है गिवन दैट एचसीएफ, ठीक है, 306 और 657 का 9 है, फाइंड द एलसीएम 306 और 657 का। तो इसने एचसीएफ दे दिया है, इसका जो एचसीएफ है उन्होंने पहले निकाल के दे दिया है कि इसका एचसीएफ जो है वो 9 है। इसका एचसीएफ कितना है, 9 है। तो एलसीएम बताओ इसका। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल में ए इंटू बी। तो हमने रख दिया, एलसीएम हमें पता नहीं है, एचसीएफ हमें दे दिया है 9, हमने रख दिया मल्टीप्लाई में ए इंटू बी, ये हमारा फॉर्मूला है। तो इसको हमने मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया हमारे पास ये नंबर 201042। एलसीएम इंटू 9, जो एचसीएफ हमें दिया हुआ है, तो 9 क्या हुआ, इस साइड आके डिवाइड हो गया। तो जो हमारे पास जो एलसीएम बचा 9 इस साइड आके डिवाइड हो गया, तो हमारे पास एलसीएम जो आया वो आया 22338। तो हमने क्या करा, हमने एलसीएम निकाल दिया इसका। क्वेश्चन नंबर 5 बोला चेक वेदर 6n, ये n है, कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। इसने बोला कि n एक प्राकृतिक संख्या है, क्या 6 जो है वो 0 पे ख़त्म हो सकता है, जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है। तो ध्यान रखना, कोई भी, ये बात ध्यान रखने वाली है,
कि कोई भी नंबर 0 पे जब भी खत्म हो सकता है जब उसका प्राइम फैक्टर 5 हो, जब उसका प्राइम फैक्टर 5 हो। जैसे कि मान लो 40 है, तो 40 का प्राइम फैक्टर कितना होगा, उसमें 5 आएगा, उसमें 5 × 8, ठीक है। तो क्या होगा, इसमें प्राइम फैक्टर 5 होना चाहिए। तो जब हम देखते हैं इसका, जब हम आंसर निकालते हैं तब हमें पता चलता है कि 6n कैन एंड विद द डिजिट 0। 6n जो है वो 0 पे ख़त्म हो सकता है अगर यह 5 से डिवाइड हो जाए तो, ठीक है, 5 से डिवाइड हो जाए तो। लेकिन जब हम देखते हैं कि 6 को, तो ये 5 से डिवाइड नहीं हो रहा, ये 2 × 3 से हो रहा है, 2 से हो रहा है और 3 से हो रहा है, ये 5 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो कोई भी नंबर जो 5 से डिवाइड ना हो रहा हो, ठीक है, तो वो 0 पे ख़त्म नहीं हो सकती, ध्यान रखना, ठीक है, ये बात ध्यान रखने वाली बात है। फिर सिंस इट्स प्राइम फैक्टर 5 इज़ नॉट पॉसिबल, इसका जो प्राइम फैक्टर है 5 पॉसिबल नहीं है, इसीलिए 6n जो 6 और n है कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0। 6n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0। 6n 0 पर ख़त्म नहीं हो सकता। हाँ, यहाँ पे अगर कुछ 40 रहता, ठीक है, 50 रहता, 60 रहता, 10 रहता, तो क्या होता है, ये 5 से पूरा डिवाइड हो जाता, 0 आ जाता। जैसे कि 5 को अगर मैं 10 से डिवाइड करूँगा, 5 दूनी 10 और 10 नीचे आया, तो क्या हो गया, ये 0 पर ख़त्म हो गया, इसीलिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें बोला एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस में 5 आर कंपोजिट नंबर। इसने बोला बताओ ये और ये कंपोजिट नंबर्स क्यों हैं, एक्सप्लेन करो। मैंने क्या बताया, कंपोजिट नंबर वो होता है जो दूसरों से डिवाइड हो जाए, जैसे कि 4 2 से डिवाइड हो सकता है, 6 2 और 3 से डिवाइड हो सकता है। प्राइम नंबर वो होता है जो खुद के अलावा और एक के अलावा किसी और से डिवाइड हो ही नहीं सकता, जैसे कि 2 और 3 को किसी और से डिवाइड नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो हमें यही बस प्रूफ करना है कि ये कंपोजिट नंबर है। तो देखो, तो मैंने एक को ले लिया x और एक को ले लिया मैंने y। LHS ले लो, LHS भी ले सकते हो और RHS भी ले सकते हो। तो देखो, मैंने जब इसका करा 7 × 11 × 13 प्लस में 13, तो मैंने क्या करा, 13 ले लिया कॉमन और ब्रैकेट में बच गया 7 × 11 × 1 प्लस में 1, ठीक है। ये आ गया अंदर का आ गया 78, और जब मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई करा 13 से, तो ये आ गया 1014, ठीक है। फिर इसका मैंने करा इसका 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस में 5, तो मैंने इसमें से क्या करा, मैंने 5 ले लिया कॉमन, तो 5 ले लिया कॉमन, तो ये आ गया 7 × 6 × 1 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस में 1। तो जब मैंने इसका अंदर का ब्रैकेट जब मैंने खोला तोड़ा, तो ये आ गया 1009 और जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो 5045, और इसका आ गया 1014, ठीक है। फिर जब मैंने इसका प्राइम फैक्टर करा तो 2 × 3 × 13 × 13, जब मैंने इसका प्राइम फैक्टर करा तो 5 × 1009। तो आपने एक चीज़ नोटिस करी, इसने बोला था कि कंपोजिट नंबर प्रूफ करो, तो 1014 और 5045 ये कंपोजिट नंबर हैं क्योंकि ये दूसरों से डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। 5 और 1009 से, ये देखो ये कितने सारे से डिवाइड हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, 13 से भी हो रहा है, तो ये बहुत सारे से डिवाइड हो रहा है। अगर ये कुछ और नंबर होता जो ये खुद से डिवाइड होता, इन सब से डिवाइड नहीं होता, तो ये क्या हो जाता, प्राइम नंबर हो जाता। तो ये क्या कंपोजिट नंबर है। तो हम कह सकते हैं कि सिंस बोथ नंबर x एंड y हैव फैक्टर्स अदर देन 1, ये एक से ज़्यादा से डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। फिर देयरफॉर, इसलिए दीज नंबर्स आर कंपोजिट नंबर। आप अपनी तरफ से भी बना के भी लिख सकते हो, जैसे भी लिखना चाहो, ठीक है। तो मैंने लिखा यहाँ पर कि x और y जो है इसका जो फैक्टराइजेशन है वो एक से ज़्यादा है, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या है, कंपोजिट नंबर है, ठीक है। फिर अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो ये बोल रहा है देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 minutes to drive 1 round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? तो देखो, इन्होंने बोला है कि सोनिया और रवि एक सर्कुलर पार्क है, गोल सा पार्क है, ठीक है। तो इसने बोला कि उस गोल पार्क को जब हम ये शुरू करते हैं लोग चलना, तो जो सोनिया है वो लेती है 18 मिनट लेती है इसको पूरा करने में, और रवि लेता है 12 मिनट लेता है पूरा करने में। तो अगर दोनों एक साथ स्टार्ट करें चलना, तो दोनों कितना टाइम लेंगे, तो हम कह सकते हैं
कि बोथ सोनिया एंड रवि मूव इन द सेम डायरेक्शन एंड एट द सेम टाइम, द मेथड टू फाइंड द टाइम when they will be meeting again at the starting point is LCM of 18 and 12। तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पर कि बोथ सोनिया और रवि अगर दोनों ही एक साथ अगर सेम डायरेक्शन में निकलते हैं तो इसको फाइंड करने का मेथड जो इसका टाइम निकालने का जो विधि है वो जब दोबारा उस पर मिलेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे, तो 18 और 12 का LCM होगा। आप अपनी तरफ से भी बना के कर सकते हो, ठीक है। ये गणित की भाषा है, आप जैसा चाहो वैसा बोल सकते हो आप, लेकिन अच्छी तरीके से। तो देयरफॉर LCM 18 एंड 12 का LCM, तो जब हम 18 और 12 का LCM देखते हैं तो 2 इंटू 3 इंटू 3, 12 का देखते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 3, तो LCM निकलता है इसका 2 इंटू 2 इंटू 2 3 इंटू 3, इसका टोटल होता है 36, ठीक है। तो मैं फाइनली लास्ट में कह सकता हूँ कि हेंस सोनिया एंड रवि विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट। तो सोनिया और रवि दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे आफ्टर 36 मिनट के बाद। तो एक्सरसाइज 1.1 होती है कंप्लीट। तो इसका फाइनल एक्सरसाइज